शाहजहांपुर जिले के मिर्जापुर क्षेत्र में गंगा में आई प्रलयकारी बाढ़ ने तटवर्ती गांवों के किसानों के अरमान धो दिए। अब किसानों के माथे पर बेटी की शादी से लेकर आगे की जिंदगी तक की चिंता साफ दिख रही है। महज 10 दिन पहले तक गंगा किनारे बसे गांवों के किसानों की जिंदगी से लेकर अरमान तक सब कुछ हरा भरा था। खेत में लहलाती फसल देखकर किसान फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश ने गंगा किनारे बसे 3 दर्जन से अधिक गांवों के किसानों के अरमान धो दिए। गंगा में ऐसी बाढ़ आई कि किसानों की फसल के साथ साथ किसानों के अरमान भी बहा ले गई। अब किसानों के माथे पर बेटी की शादी से लेकर आगे की जिंदगी तक की चिंता साफ दिख रही है। बाढ़ में फसल बर्बाद होने पर किसान अब पूरी तरह बेबस है। गंगा की प्रलयकारी बाढ़ बर्बादी का सबब ही नहीं बनी, बल्कि बेटियों के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। इस वर्ष कई बेटियों की शादी होनी थी, जिनके पिता इस बात को लेकर अब चिंतित हैं कि अपनी बेटियों के हाथ पीले कैसे करेंगे। इस वक्त हम पैलानी गांव में मौजूद है, हमारे साथ एक परिवार मौजूद है। क्या नाम है आपका? सर्वेश। सर्वेश, बाढ़ आई, हाँ। किस तरह की बर्बादी के निशान? बर्बादी क्या, हमने कर्जा करके फसल लगाई थी और जो भी है गेहूं बाजरा और जो है बाजरा धान ये लगाई थी साहब, और वो हमारी बह गई। और कर्जा करके सोचे थे कि बेटी की शादी करेंगे और घर भी देखे आए थे, कर्जा करके लगाए थे, और उसमें जो है कुछ नहीं बचा है। जो कि जीवन कैसे चलाएं, क्या करें, अब कुछ समझ नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करेंगे भाई। क्या सोचा था फसल लगाने से पहले? अब क्या यही सोचा था कि कर्जा करके बहुत ज़्यादा अधिक फसल लगाएंगे, जो कि बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी। और जब बहा के ले गई तो अरमान सब बैठ गए। कर्जा भी अब कहाँ से देंगे, क्या क्या करेंगे, यही समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे भाई। क्या मांग करते हैं सरकार से? और सरकार से क्या मांग करेंगे, जो सोचेंगे वो देंगे। अब सरकार से कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, सोचेंगे तो कुछ देंगे। भी नहीं रह गया खेत में। अब मैं क्या करूं, बताओ, पैसा दो मुझे को तो मैं अगली साल फिर शादी करें। घर यही बेटी है आपकी जो बराबर? यही बेटी है मेरे साथ में खड़ी है। अब कहाँ से पैसा लाऊं? क्या मांग करती हो सरकार से? सरकार से दाम मांग करते हैं, पैसे जो शादी कर सकें बेटी की। बेटी की शादी थी इस बार क्या? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? गीता। गीता, कैसे शादी कर पाओगी? बाढ़ खत्म कर गई सब। कैसे करें शादी? धान भी थे, बाजरा था, सब चला गया। अब कहाँ से शादी करें? कैसे बच्चों को पालेंगे, अपने खाने पीने को पैदा करेंगे, शादी करेंगे। घर भी देख लिया, तय कर दिया लड़का। अब कहाँ से पैसे लाऊं? जो कौन सी बेटी है आपकी? सुधा। सुधा। ऐसे शादी होगी आपकी, बाढ़ तो सब बहा लेगी। क्या सरकार देंगे पैसे तभी होगी। सरकार से पैसे की मांग करती है। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? देवकी। इस तय हो गई थी, हाँ, रोको। कैसे हो पाएगी? सरकार पैसे दे तब होगी। आप माता जी हैं इनकी? मैं आपका हमारो मानते मालती बेटी की शादी कर पाएगी? बाढ़ तो फसलें बहा ले गई। धान करे थे, मका भी करी, सकल हती सब चली गई, बहा गई पानी से। और कैसे शादी करें? रोक हो गई, गोद भरने वाली है कुंवर, और शादी कहाँ से करें? सरकार भैया देव कुछ सहायता करो, जो अपनी जो शादी करें लड़की की। क्या क्या फसलें लगाई गई थी जो पानी में बह गई? लगाए बाजरा, वो मका भाई सब चली गई, सब चली गई उद्द। उधर जब हमने किसानों से बात की तो मिर्जापुर क्षेत्र के पैलानी उत्तर और बख्तावरगंज के किसानों ने कहा कि गंगा की बाढ़ उनकी खरीफ की फसलें पूरी तरह से बर्बाद कर गई, जिसके बाद उनका जीवन यापन कठिनाई से गुजरेगा। किसानों की जमीनी स्थल की करें तो आप देख सकते हैं कि ये अरबी की फसल थी। पूरी तरीके से अरबी की फसल पानी से जलमग्न है और जो है सूख रही है। अब बात करने के लिए एक किसान यहाँ पर मौजूद है, जो अपने अरबी के पौधों को बाहर निकाल के ला रहे हैं। भाई साहब आगे आ जाइए। ये क्या अरबी के पौधे हैं क्या? हाँ जी, अरबी के पौधे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील कुमार। सुनील, किस तरह की स्थिति हो गई? इससे पानी के भराव के कारण पूरी अरबी नष्ट हो गई है, सड़न लग गई है, इसमें सड़न लग गई है। हाँ जी, अब नहीं निकल रही है? ना बिल्कुल ना निकल, देखो इसमें बिल्कुल नष्ट हो गई है। कहाँ के रहने वाले हो? बख्तावरगंज डाई। फसलों की कोई गिनती नहीं, कितनी फसलें बर्बाद भई। जैसे मेरे पास शकलगंजी 15-16 बीघे थी, और 2 बीघा बेल उसकी तैयार करके शकलगंजी तैयार करी, लेकिन वो नष्ट हो गई है। क्या नाम है तुम्हारा? विनोद कुमार।
तो कितने गांव प्रभावित हुए होंगे बाढ़ से? बाढ़ से गांव प्रभावित लगभग इधर मेरे कटरी में क्या सोचा था जब फसल लगाई तो क्या सोचा ये था कि बढ़िया फसल लगाई, बढ़िया खाद कूड़ा डाला कि बढ़िया पैदावार होगी, आगे बढ़िया काम करेंगे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तो वो सब नष्ट हो गई। तो फसलें बर्बाद होने के बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें अब साफ नजर आने लगी हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर फसल लगाई थी, लेकिन वो भी बाढ़ के पानी में बह गई। तो कहीं ना कहीं जो अगली फसल है, जो अगली फसल के लिए वो कहां से लगाएंगे, कहां से पैसा लाएंगे? क्योंकि जो पैसा था वो तो इन्होंने इस फसल में लगा दिया, कर्ज लेकर लगा दिया, लेकिन ये फसल पानी से बर्बाद होगी, बाढ़ से बर्बाद होगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसानों के ऊपर मुसीबत का एक पहाड़ टूट पड़ा है। तो मिर्जापुर क्षेत्र में गंगा की जो बाढ़ है उसने सैकड़ों एकड़ फसलें जलमग्न कर बर्बाद कर दी, जिसके बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें इस वक्त साफ देखी जा सकती हैं। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया।